अगर आप लोग कनाडा में रहते हो या कनाडा में आने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पिछले कुछ टाइम में बहुत ही ज़्यादा खबरें आ रही हैं सीबीएसई की रेड पड़ने की। पहले अक्सर क्या होता था ना, जो रेड वगैरह होती थी ना, वो इतनी नहीं पड़ती होती थी, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम में इतनी ज़्यादा खबरें आ रही हैं रेड पड़ने की। पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इक्का दुक्का केसेस होंगे, मतलब कि हफ्ता 10 दिन ये रेडें पड़ेंगी, बाद में बंद हो जाएंगी। बट अभी ऐसा लग रहा है कि ये बंद होने वाली नहीं है, ये बहुत लंबी चलेंगी। पहले अक्सर क्या होता था ना कि ज़्यादातर बंदों की जो चेकिंग होती थी ना, वो एयरपोर्ट के ऊपर ही होती थी। बट अब ऐसा हो रहा है कि शहरों के बीचों बीच रेडें पड़ रही हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है। अभी पिछले कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि कैलगरी में एक रेड पड़ी थी, वहाँ पे 4 लोगों को पकड़ा गया था। इसके अलावा टोरंटो के कुछ बिजनेसेस के ऊपर भी रेड पड़ी है। इसके अलावा वैंकूवर से भी खबरें आ रही हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रेडें पड़ रही हैं। होता क्या है दोस्तों, जब रेड पड़ती है वो आपकी आईडी चेक करते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं फिर तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है और अगर आप इलीगल हो कनाडा में, तो आपको उसी समय डिटेन कर लिया जाता है। अगर आप लोग एक बार डिटेन हो जाते हो तो उसके बाद आपके बाहर निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि इतनी ज़्यादा रेडें क्यों बज रही हैं, और अगर आप लोग डिटेन हो जाते हो तो उसके बाद आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना। भाई लोगों, रेडें पड़ने का जो सबसे पहला कारण मेरे को समझ आ रहा है ना, वो है कि सिस्टम के ऊपर से विश्वास उठ चुका था। यहाँ पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लोग इलीगली रह रहे हैं। और क्या हो रहा था ना, इन लोगों को पकड़ा नहीं जा रहा था। ये खुलेआम यहाँ पे घूमते थे, खुलेआम काम करते थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था ना कि कनाडा के सिस्टम के ऊपर से विश्वास उठ गया था। बहुत लोग इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते थे। बट अभी ऐसा लग रहा है कि इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है और इसके ऊपर एक कड़ा एक्शन ले रही है। पहले एक खबर आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि 32,000 लोग हैं जिनको रिपोर्ट करना था कनाडा से, वो कहीं गायब हो चुके हैं, वो पता ही नहीं है कहाँ पे हैं। भाई लोगों, 32,000 लोग कोई छोटा नंबर तो होता नहीं है ना, बहुत ही बड़ा नंबर होता है। अगर इतना बड़ा नंबर कनाडा में गायब हो जाए, और जिनके ऊपर डेपुटेशन के ऑर्डर्स हैं, भाई लोगों 32,000 लोग, उनके ऊपर डेपुटेशन का ऑर्डर है, उनको डिपोर्ट करना है। बट वो कहाँ पर है कनाडा में किसी को कुछ नहीं पता है। अगर सिचुएशन ऐसी ही रहती है तो आगे आने वाले टाइम में ये नंबर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो शायद इसी को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा रेडें पड़ रही हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम में जैसे पीआर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत सारे लोगों के वर्क परमिट या तो एक्सपायर हो चुके हैं या तो एक्सपायर होने वाले हैं। तो ऐसे में जिन लोगों के वर्क परमिट एक्सपायर हो चुके हैं, तो हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे लोग कनाडा छोड़ के अभी तक नहीं गए हैं। तो अगर वो कनाडा छोड़ के नहीं गए हैं और उनके पास कोई भी यहाँ पे लीगल स्टेटस नहीं है रहने का, तो हो सकता है कि सीबीएसई इन्हीं लोगों को पकड़ रही हो। क्योंकि होता क्या है भाई लोग, अगर आप एक बार लीगल हो जाते हो, जैसे आपका एड्रेस वगैरह सारा इमिग्रेशन के पास होता है, ठीक है, तो इमिग्रेशन के पास ना एक छोटी विंडो होती है। अगर मान लो किसी का स्टेटस एक्सपायर हो जाता है एंड इमिग्रेशन के पास एड्रेस है कि हाँ भी ये बंदा इसी एड्रेस के ऊपर रह रहा है, तो अगर इमिग्रेशन वाले तुरंत रेड मार लेते हैं तो हो सकता है कि वो बंदा वहीं पर रह रहा हो। बट अगर रेड बजने में टाइम हो जाए, मान लो 6 महीने 7 महीने, तो 6-7 महीने में हो सकता है ना कि बंदा अपना एड्रेस चेंज कर ले और बाद में वो अपना एड्रेस कहीं अपडेट भी ना कराए। तो ऐसे में जो रेडे होते हैं वो तुरंत मारने की बहुत ही ज़्यादा जरूरत होती है। अगर एक बार बंदा आपके हाथ से निकल गया, फिर उसका दोबारा हाथ में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो शायद यही वजह है कि सीबीएस से बहुत ज़्यादा रेडें मार रही है। दूसरा रीज़न ये है ना कि अभी कनाडा में बहुत ज़्यादा वर्क की शॉर्टेज हो चुकी है। शॉर्टेज इतनी हो चुकी है कि काम ही नहीं मिल रहा। पहले क्या होता था ना कि जैसे छोटे शहर हैं, विनीपेग हो गया, रिजाइना हो गया, वहाँ पे काम मिलने की प्रॉब्लम आती थी। लेकिन आज के टाइम में टोरंटो लगा लो, वैंकूवर लगा लो, कोई सा भी बड़ा शहर लगा लो, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ ही रही है वर्क मिलने में। इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग कैश के ऊपर काम कर रहे हो सकते हैं। तो अगर कोई बंदा कैश के ऊपर काम कर रहा है तो वो कम पैसों के ऊपर काम कर रहा होगा। तो ऐसे में जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो उसी बंदे को प्रेफर करेंगे ना जिसको उसको कम पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे लीगल है, उसके पास लीगल वैलिड स्टेटस है, तो वो मिनिमम वेज तो कम से कम मांगेगा ही ना। तो जैसे मान के चलो कि मिनिमम वेज $16 है, तो कोई बंदा यहाँ पे लीगल है वो कम से कम $16 तो लेगा ही ना। लेकिन कोई बंदा अगर लीगल है, उससे आप चाहे $8 पे काम करा लो, $10 पे काम करा लो, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो लीगल बंदे हैं ना, उनकी जॉब छीनी जा रही है। तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से कनाडा में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा जो विजिटर वीज़ा के ऊपर यहाँ पे आते हैं, जिनका विजिटर वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और वापस वो देश छोड़ के नहीं जाते, वो भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ में ना इंडियन और पंजाबी कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आपके यहाँ पे अच्छी जान पहचान है तो मेरे को नहीं लगता भी किसी भी लीगल बंदे को यहाँ पे कैश में काम मिलने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर इन्हीं बातों के ऊपर ध्यान दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात हो रही है कि सीबीएस से रेडे मार रही है। और मेरा मानना तो ये है कि कोई भी बंदा अगर यहाँ पे लीगल है, उसको कनाडा में नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है, डिटेन हो जाता है, तो उसके साथ आगे क्या हो सकता है। भाई लोगों, मोस्ट लाइकली उनके साथ क्या हो सकता है कि उनके खिलाफ रिमूवर ऑर्डर इशू किया जा सकता है। और ये रिमूवर ऑर्डर 3 तरह के हो सकते हैं। पहला होता है डिपार्चर ऑर्डर। डिपार्चर ऑर्डर में क्या होता है कि वो आपको 30 दिन का टाइम दे देते हैं कि हाँ भी 30 दिन के अंदर आप कनाडा छोड़ के चले जाओ, और सीबीएसई से कंफर्म कर लेते हो कि हाँ भी आप कनाडा छोड़ के जा रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप फ्यूचर में वापस कनाडा आना चाहते हो, या तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अगर प्रॉब्लम होगी भी तो बहुत ही कम प्रॉब्लम होगी। और ऐसे में बताया जा रहा है कि आपको एआरसी भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एआरसी को बोलते हैं ऑथोराइजेशन टू रिटर्न टू कनाडा। लेकिन हर केस डिफरेंट होता है। दूसरा आपके साथ क्या हो सकता है कि आपको एक्सक्लूजन ऑर्डर दिया जा सकता है। एक्सक्लूजन ऑर्डर में क्या हो सकता है कि आपको तुरंत कनाडा छोड़ के वापस जाना पड़ सकता है। अगर आप वापस नहीं जाते तो आपके ऊपर 1 से 5 साल का बैन लग सकता है, और वापस कनाडा आने में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है।
क्योंकि आपको ARC ऑथराइजेशन टू रिटर्न कनाडा बहुत मुश्किल से मिलेगा या तो मिलेगा ही नहीं। तीसरा ऑर्डर सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, वो होता है डेपोटेशन ऑर्डर। अगर आप डिपोर्ट हो जाते हो तो आपके ARC मिलने के चांसेस तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। दूसरा, आपके ऊपर लाइफ टाइम भी बैन लग सकता है कनाडा आने के लिए। तो अगर आप एक बार डिपोर्ट हो जाते हो तो बाद में आपका कनाडा आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप प्लान कर रहे हो कि मैं दोबारा यहाँ पे आके स्टडी वीज़ा के ऊपर आ जाऊँगा या वर्क वीज़ा के ऊपर आ जाऊँगा या किसी भी और वीज़ा के ऊपर आ जाऊँगा, तो आपका वीज़ा मिलने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और सिर्फ कनाडा में नहीं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA में, इन सभी कंट्री में भी आपका जाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में अभी भी जो भी लोग यहाँ पे लीगली रह रहे हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। और जो भी बंदे यहाँ पे कैश के ऊपर काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके वहाँ पे भी रेड पड़ सकते हो और आप भी पकड़े जा सकते हो। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि जो कनाडा में हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा, ये आप कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।